नवयोगी किसके पुत्र हैं? ऋषभ देव के। ऋषभ देव कौन है? जो अवधूत धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के, जो मुंह में पत्थर रख करके समाधि ले लिए थे। जहां जाते थे मुंह में पत्थर रखकर बोलेंगे ही नहीं, किसी जीव की कहीं हत्या नहीं हो, अहिंसा परमो धर्म, उन्हीं के ये पुत्र हैं। नौ तो नौ योगीश्वर वहां पे प्रसन्न होते हैं, तो बोले यदि आपकी अनुमति हो तो हम अपने मन की कुछ जिज्ञासा है आपके सम्मुख प्रकट करें और आप उसका जो है हमें उत्तर दें। योगीश्वर उनको सहमति देते हैं। तो प्रथम प्रश्न पूछते हैं वो। अब 9 प्रश्न 9 उत्तर। पुराणों में बहाना लिया जाता है कि इन्होंने उससे पूछा था, आज हम लोगों को वही प्रश्न समझना है और उसका उत्तर समझना है। जानते रहिए क्या है ये। तो पहला प्रश्न कि भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म का तात्पर्य क्या है? अत आत्यंतिक क्षेमम पृच्छामो भगवतो नघा। आत्यंतिक क्षेम क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण किसमें है? यदि हम सुनने की योग्यता रखते हो तो हे देवर्षि, हे महर्षि, इसको हमको बताएं। अगर आपको लगता है कि हम सुनने के लायक हैं, पात्र हैं, तो कृपया आप बताएं। तो श्रीमद् भागवत में हम लोगों ने पहले धर्म देखा। ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्रम चल रहा है। सामान्य धर्म देखा था, सत्य, दया, तप, शौच, करुणा आदि, ये जो सारे हैं सबके लिए हैं सामान्य धर्म। इसको हमें आपको अपनी यथाशक्ति के अनुसार पालन करना चाहिए। सामान्य धर्म सबके लिए। फिर आया था विशिष्ट धर्म, जो भगवत कृपा से कुछ लोगों को ही मिलता है। हम चाह करके भी विशिष्ट धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी विशिष्ट धर्म के लायक हम होते हैं। अब आप बोलोगे भगवान ने उसको विशिष्ट बनाया, हमको क्यों नहीं बनाया? इसका उत्तर आपको दे चुका हूं कि जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। वो पुण्यों का संचय जैसे जैसे हाई होता जाता है, लोगों का वैसे 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 रूप बदलता जाता है। फिर आया सद्धर्म। सद्धर्म जो अपर श्रेणी है, सिया राम में सब जग जानी, जैसा जिनका भाव बनता है वो सब धर्मी है। अब यहाँ पे एक नया धर्म आ रहा है कि भागवत धर्म क्या है। ये प्रश्न पूछा राजा निमि ने। तो योगीश्वर कहते हैं कि मैं तो समझता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप, कि कोई आपसे पूछे भागवत सुन के आए? हाँ, भागवत की परिभाषा क्या है जरा बताना। बड़े तारीफ कर रहे हो, प्रयागराज से, काशी से, कहाँ से लोग आए थे। भागवत किसे कहते हैं? एक लाइन में आप बताना कि साधन साधक साध्य जहां अद्वैत में प्रतिष्ठित होते हैं उन्हीं को भागवत कहते हैं। भगवान का जो तत्व है वो भागवत है, भगवान को पाने का जो साधन है वो भागवत है, ये पुस्तक, और जो पा जाता है वो भी भागवत है। तो ये जो साधन है भगवान को पाने का भागवत, जिसको हम आप पाएंगे वो भागवत, और जो पा जाएगा वो भी भागवत। यही हमने सीखा। अब भागवत धर्म किसे कहते हैं तो इसको भी सुन लीजिए। परमात्मा है, उनके चरण कमलों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और इसी से इस संसार का भय समाप्त हो जाता है। परमात्मा के चरण कमलों की सेवा करना। तो अब आप बोलेंगे ढूंढेंगे कहाँ? जब ढूंढेंगे तो वो मिलेंगे, जब मिलेंगे तो चरण का सेवा करेंगे, तब हम कहें क्या कर रहे हो? भागवत धर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला जा रहा। उनका यह कहना है कि आप जन्म लिए हैं, जब तक आप धरती में हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसी को मान लो ना कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। आप उनको उज्जैन, काशी, मथुरा में ढूंढने क्यों जा रहे हो? आप सावरण भी हो, आवरण से ढके भी हो, तो इतना तो मन को आप समझा सकते हो कि हम जो कर रहे हैं परमात्मा का काम कर रहे हैं। घर में बच्चों को पाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये परमात्मा के लिए बना रहे हैं। क्योंकि जो खा रहा है उसके अंदर जो तत्व है वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वो है, उसके अंदर वो है, इसीलिए वो है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि धर्मों में मनुष्य को सदैव जागृत रहना पड़ता है, आंखें खुली होनी चाहिए। जब देखो तब हम अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ से सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाए। तो भागवत धर्म में सबका सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भगवान ही देखेंगे, वो ऊपर वाला जाने, हम कर रहे हैं।
इस प्रकार की सोच अंतःकरण से मनसा वाचा कर्मणा तो उन्हीं का है। आप कभी सुने होंगे कि उनका कथा है राजेश्वरानंद महाराज की, कि भगवान किसी का चोरी हो गई, वो जाकर के अदालत में गया तो बोला प्रभु जाने, प्रभु जाने। अब प्रभु जी का मंदिर है तो कोर्ट ने सम्मन प्रभु जी के नाम से मंदिर में भेज दिया। तो बोला भगवान जी आप ही जानो, आपका बुलावा आया है, ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी जाने। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले हमारे गांव में रहते हैं। वो मंदिर में रहते थे, उनको ठाकुर जी बोल रहा। तो कोर्ट ने उनके नाम से सम्मन भेज दिया कि ठाकुर जी को बोलो इस तारीख को गवाही दे। वो ले जाके सम्मन भगवान के ऊपर रख दिया कि आपके नाम से सम्मन आया हुआ है कोर्ट से, अब आप जाना। प्रभु जी पहली बार आपके नाम से आया है कोर्ट से। और जब वहां गवाही के लिए हुई तो गरीब बन करके कोई गवाही दे दिया कि किताब के 15वें नंबर पेज पे देखना, इन्होंने पैसा दिया था, वो पर्ची वहीं रखी है। और जाके देखे तो वहां से पर्ची मिल गई। जज भी हैरान, कहां गए ठाकुर जी? गायब। तो उनकी इतनी श्रद्धा थी कि वो सही गवाही देने पहुंच गए भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने का भाव ये है, शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, ध्यान दीजिए, जो भी हमारे आपके अंदर है, शरीर, वाणी, इंद्रिय, स्वभाव, मन, चलना, उठना, फिरना, बैठना, बोलना, सोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, जो भी हो रहा है सबका सब भगवान को अर्पित कर दो। ये सब उन्हीं का है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जो जो कर्म करते रहे भगवान को समर्पित करते रहे, ऐसा करना ही भागवत धर्म है। सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। जब ये भाव आ जाएगा, इसी को भाव को बोलते हैं भागवत धर्म। और क्या होता है भागवत धर्म अपनाने से? ध्यान दीजिएगा, फायदा क्या मिलेगा? अभय, अभय, अभय। अभी हमारे अंदर क्या है? भय। द्वितीयाद वै भयम भवति। अब आप एक बात कल्पना कीजिए कि भय माने होता है डर। हमारे आपके अंदर भय कहां से आता है? क्यों हम डरते हैं? हम लोग क्यों डरते हैं? समझिएगा, एक लाइन में बता रहा हूं क्यों डरते हैं, ये भी वेदांत से बता रहा हूं। द्वितीयाद वै भयम भवति। जब हमारे मन में द्वैत आता है, द्वैत, त्रैत, अन्यत्र, दो हैं, तीन है, चार हैं, अनेक हैं, ये भय का कारण है। तो कब भय नहीं होगा? जब अद्वैत, कि दो नहीं हैं। उदाहरण से समझे, घर पे कोई बच्चा रात में सो रहा है, अचानक दरवाजे से ठक 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 की आवाज आने लगे, आप घबरा जाएगा, आवाज कहां से आई, पहले नहीं आ रही थी, कौन है कौन है, कांप रहा है बुरी तरह से। अब फिर आवाज आ रही है, अब करे तो करे क्या, हिम्मत नहीं हो रही, खोले, कहीं गला ना दबा दे, कहीं भूत ना आ जाए। आपको बताया था ना कि भूत को किसी ने नहीं देखा लेकिन सब मानते हैं, और भगवान को भी किसी ने नहीं देखा लेकिन नहीं मानते हैं। ताजुब की बात देखिए, भूत को किसी ने नहीं देखा लेकिन मानते हैं। हमारे यहाँ प्रयागराज में गांव गांव में वो बनाए हुए हैं, उनकी चौकी बना करके हवन करना, संभालना, ऐसे से करते हैं। क्या है ये? बोले भूत भूत है, जो मर चुके हैं उनका ऐसा कुछ बोलते हैं। अब आप लोग समझ गए हो। देखा किसी ने नहीं, मान सब रहे हैं। भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, उनको नहीं मान रहे। तो जब उसने दरवाजा खोला तो देखा पिताजी खड़े हैं। तब लंबी सी सांस लिया। क्यों नहीं डरा? क्यों? हमारे हैं, हमारे पिताजी हैं। तो जब हमारे वाली भावना आया, अभय हो गए, भय गायब हो गया। और जब ये होता कोई काला कलूटा सा, लंबा चौड़ा सा, घूर घूर के देख रहा है, वो हमारा नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब हम अद्वैत, दो लोग नहीं हैं, कई नहीं हैं, एक ही हैं, सब हमारे हैं, तो भय कहां से रह जाएगा? और यही बोला गया कि सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। यही भागवत धर्म है। और क्या फायदा होगा? अभयता प्राप्त होगी, हम अभय हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद भगवान की भक्ति के विषय में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि भक्ति क्या है, कैसी होनी चाहिए, भक्ति के लक्षण, विशेषता। तो आप समझिए भूख क्या है, भूख के लक्षण, भूख की विशेषता। जब भूख समझ जाएंगे तो भक्ति भी समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों के पहले भा भा लिखा हुआ है।
भूख भैसे भक्त। भूख लगी हो, आप जो है खाने का ग्रास अंदर डालिए, 3 चीजें एक बार में समाप्त होती मिलती हैं हमें। आपको खूब भूख लगी हो, जैसे आप कौर का ग्रास डालेंगे, 3 फायदा तुरंत। क्या क्या? तुष्टि पुष्टि क्षुद पादयो नुघासनम। मुंह में ग्रास गया, तुष्टि हुई, संतोष हो गया हमारे अंदर, पुष्टि हुई, थोड़ा सा बल मिल गया, और क्षुधा निवृत्ति, आराम मिला। 3 चीजें एक साथ होती हैं, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। जैसे ही अंदर गया, तो उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति आती है तो उसमें भी भक्ति, विरक्ति और परमात्मानुभूति तीनों एक साथ आता है। भक्ति आई तो हो गई विरक्ति, मतलब जो फालतू की चीजें हैं गायब, और परमात्मा की अनुभूति। ये था पहला प्रश्न राजा निमि का, और ये उसका उत्तर। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथा चलत यद ब्रूते योर लिंगैर भगवत प्रिय। अब भगवान लोगों, हे महर्षि, हे ब्रह्मर्षि, हे भगवान के स्वरूप, आप हमें ये बताइए, आपने भागवत धर्म समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आया, आनंद आ गया। अब भक्त के लक्षण बता दीजिए, भक्त कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं। अब ये 9 भाई हैं, तो जो पहला उत्तर दिए थे इनका नाम है, जिन्होंने पहला उत्तर इनको बताया कि आपका भागवत धर्म क्या है, योगेश्वर कवि उनका नाम है। अब दूसरा जब प्रश्न करते हैं तो हरि नाम के योगी हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रकार के भक्त बताए गए। पहला है उत्तम भक्त, दूसरा मध्यम भक्त, तीसरा सामान्य अथवा प्राकृत भक्त। 3 श्रेणी। ये संस्कृत हम पढ़ते हैं, लकार जो पढ़े होंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे संस्कृत में आता है। उत्तम माने श्रेष्ठ, मध्यम माने बीच वाला, प्रथम माने अभी शुरुआत कर रहा है, पहली सीढ़ी। तो भक्त भी इसी प्रकार के 3 हैं। उत्तम सबसे अच्छा भक्त माना जाए उत्तम श्रेणी का, मध्यम माने बीच वाला, और जो शुरुआत किया है अभी भक्ति का वो प्रथम अथवा सामान्य भक्त। उत्तम श्रेणी का भक्त वह है कि जिसको सब चीजों में, सारे भूत प्राणियों में एक ही आत्मा दिखती है। कौन है उत्तम भक्त? जिसके अंदर ये भावना है। कौन सी भावना? कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सीताराम उसको हर जगह दिख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, जहां जा रहा है उसको सीताराम सीताराम ही दिख रहे हैं। आत्म काम हो गया है, जिसको भी देखता है सीताराम, पेड़ पौधे वृक्ष जो भी, उसके अंदर जो अस्तित्व है उसी को देख रहा है। बाह्य आवरण न देख करके, अंतः आवरण को देख करके सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे जो भक्त हैं उनको बोलते हैं उत्तम श्रेणी के भक्त। सर्वभूतेषु यः पश्चेद भगवत भाव आत्मना, जिसको समस्त चीजों में, समस्त भूतों में केवल एक ही भाव दिख रहा है कि भगवान दिख रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। अब मध्यम श्रेणी के भक्त कौन हैं? ईश्वरे तद्धीरेषु बालसेषु दिशत्वसु। कहते हैं कि इस देखिए मध्यम वाले वो भी ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर के भक्तों से मैत्री करेंगे, भाव भी रखेंगे। जो नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, उन पर दया भी करेंगे, कृपा भी करेंगे। एक गलती करते हैं मध्यम वाले कि जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं या भगवान के शास्त्रों से जो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, बुराई करता है, उनसे वो लोग भी द्वेष करते हैं। मध्यम वाले क्या है, बाकी सब उनके अंदर ठीक रहेगा, भगवान मानेंगे, भगवान के भक्त मानेंगे, सब कुछ मानेंगे, दीनहीन पर दया भी करेंगे। लेकिन जैसे आप भगवान की बुराई करेंगे या शास्त्रों की, वो लड़ जाएंगे, बड़ा फालतू का आदमी है। उत्तम वाला ऐसा नहीं करता, बुराई करो, अच्छाई करो, कुछ भी करो, हो तो जो बोल रहे हो बुराई भी कर रहे हो तो मुंह से वाणी कहां से आ रही, तो है तो अंदर तुम्हारे भगवान ही बैठा। उनको अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं। ये बताने का भाव ये है कि आप जाने, ये नहीं कि गांव में जाके सबके घर घर भैया तू कौन सा श्रेणी का भक्त है, उत्तम है, कि सर्टिफिकेट मत बांटने लगना एक दूसरे को। तुम नहीं जानते मैं प्रथम हूं, बोला तू मध्यम वाला है, तू तो बुराई करता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये बताने का भाव ये है कि हम कहां हैं इनमें। अगर हम प्राथमिक में हैं, प्राकृत भक्त हैं, सामान्य भक्त हैं, तो हमको क्या करना है? मध्यम के लिए प्रयास करना है।
और अगर हम लोग मध्यम पे पहुंच चुके हैं तो उत्तम के लिए प्रयास करना है, इसलिए ऐसा बताया गया। ये नहीं कि सब लोगों का सर्वे करने लगे कि रजिस्टर में लिख रहे हैं कि हमारे गांव में कितने मध्यम, कितने उत्तम, कितने, ऐसा नहीं करना। तो वो लोग बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन जो बुराई करने वाला है उसको जो है वो द्वेष करते हैं। जैसे कंस भगवान की बुराई कर रहा है, लेकिन नारद जी ने उससे द्वेष नहीं किया। नारद जी का वहां भी प्रेम है कि इसका उद्धार ही करा देते हैं। तो ये हो गए दो, और तीसरा है सामान्य भक्त, इसका एक नाम और है प्राकृत भक्त। अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धये हते। सामान्य भक्त की पहचान है कि उसका केवल एक ही जगह फंसा रहता है, पूजा में, मूर्ति पूजा। उसको मूर्ति पूजा के अलावा कुछ नहीं आता। तो जो मूर्ति पूजा वाले भक्त हैं वो सामान्य हैं, मतलब केवल पहली सीढ़ी में आप पहुंचे हो भक्ति के, उसके ऊपर आप उठ ही नहीं पा रहे हो। दिन भर अर्चनम संख्यम दासम सत्यात्म निवेदनम लगे हुए हैं पूजन अर्चन में, मूर्ति रखे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय लोग शुरू है, उसके ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। साक्षात अगर भगवान जी आ गए तो उनको भी डंडा लगेगा, भागो मेरी पूजा चल रही, चलो। जिसकी पूजा कर रहे हो आएगा तो उसको भी डंडा लेके भगा देंगे, क्योंकि उनका सारा कुछ यही है। वो भगवान के अलावा कुछ नहीं जानते। भगवान माने मूर्ति में भगवान, बाकी कुछ नहीं है। ज्ञान की बात आप बताइए कि जो मंदिर बने, जो भी बने, ऐसा नहीं है प्रथम श्रेणी की भक्ति है, इसको बोला जा रहा है श्रीमद् भागवत में कि सामान्य भक्ति मतलब यहीं से भक्ति, पहली सीढ़ी यहीं से चलेगी ना। ऐसा तो नहीं कि आप बोलोगे हमारे अंदर शक्ति, हम डायरेक्ट उछल के छत पे चले जाएंगे। तो प्रयास करना, जरा टांग तोड़ करके आ जाओगे। छत में जाने के लिए एक एक सीढ़ी से ही जाया जाएगा। तो शुरुआत कहां से होती है? प्राकृत भक्त, मूर्ति पूजा से ही प्रारंभ होगा। अब आप कल्पना कीजिए, जो मंदिरों में हमने मूर्ति लगाई, पत्थर था, उसको तराशा गया, उसको वहां रखा गया और वैदिक मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण डाला गया, वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया। और यह माना जाता है कि मंत्रों में शक्तियां तो हैं, अद्भुत शक्तियां हैं। जैसे हमारे महाराज जी आए हैं, ये हमारे पुरोहित जी हैं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से ये पवित्र हैं। इनके द्वारा अगर मंत्र किए जाते हैं तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसमें शक्तियां तो हैं। तो उससे हमें क्या हुआ कि मूर्ति में क्या आ गया? प्राण। तो प्राण किसने डाला? हम मानवों ने, क्योंकि जो पंडित जी है वो भी तो मनुष्य है ना। तो मानवों के द्वारा एक पत्थर को तराश करके उसमें मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। और जो मानव है मूर्ति प्रतिष्ठित कर रहा है, ध्यान दीजिए पुनः, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उसमें प्राण किसने डाला? किसी मानव ने डाला ना, मंत्र के द्वारा। सही बोल रहा हूं ना? और जिस मानव ने डाला, तो इस जगत में वो मानव अन्य जीव जंतुओं में प्राण किसने डाला? भगवान ने डाला। तो हम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसमें हमने प्राण डाला, और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसने ऊपर वाले ने प्राण डाला। ये मैं कहना चाहता हूं। हमने जिसमें प्राण डाल दिया तो मेरी बनाई चीज सबसे बढ़िया है, हमने प्राण डाला है। और जो समस्त जीव जगत हमारे आपके अंदर प्राण डालने वाला है, उसको हम उसमें मान रहे हैं कि जिसमें हमने प्राण डाला। समझ गए ना? बुरा नहीं है, वो प्रथम श्रेणी की भक्ति है। और जिसने परमात्मा ने प्राण डाला उसमें हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं, वह उत्तम श्रेणी का भक्त है। एक बार एकनाथ जी, बहुत सिद्ध संत एकनाथ, क्योंकि जो संत महर्षि ब्रह्मर्षि ये बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, संतों का, शिक्षकों का, इनकी कोई जाति नहीं होती। महिलाओं की इनकी कोई जाति नहीं है। इनको जाति से संबोधित करने वाला महामूर्ख है। किसी को अगर आप लक्ष्मण रेखा में बांध रहे हैं सीमा में, तो उसको आपने सीमित कर दिया कि भैया तुम्हारा बस इतना ही गुण है। ये अनंत है, असीमित है। इसीलिए बाढ़े पूत पिता के धर्म में क्यों बोला गया कि बच्चों का कल्याण पिता के धर्म से होता है। पिता का नाम क्यों लिया? जब आप बोलोगे आप धर्म करोगे तो ऐसा होगा, इसका मतलब कि हम धर्म नहीं करते क्या? पिता के धर्म से होगा, इसका मतलब पिता धर्मी हो सकता है, संभावना तो बन रही है, प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रही है।
अगर वो माता का नाम ले लेते कि बाढ़े पूत माता के धर्मे, तो माँ का अपमान हो जाता, क्योंकि उसमें भी ये प्रश्न आता कि माँ धर्म करेगी तो बच्चों का कल्याण होगा। तो ये प्रश्न आता कि माँ अधर्म भी करती है क्या? तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता कि माँ के साथ अधर्म जोड़ ही नहीं सकते। माँ जो भी करती है, जो भी वो कर रही है, सारा का सारा वो धर्म ही है, उनसे अधर्म नहीं हो सकता। वो जाति धर्म इनसे बहुत ऊपर हैं, संस्कार की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी पैदा हुए तो उनके संस्कार की कहाँ आवश्यकता थी? सीधा चल दिए। संस्कार उसको चाहिए जो संस्कार से हीन है। साबुन लगा के रगड़ रगड़ के वो नहाएगा जो कीचड़ लगा के आ रहा है। जो नित्य शुद्ध है, सारे जगत को शुद्ध कर रहा है, उसको किस संस्कार की जरूरत है? लेकिन कुछ परिदृश्य ऐसे बन जाते हैं समाज में, राजनीति में, कि इनके ऊपर भी ये तुम लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, ये भी भड़क गए हैं। अरे जिसके लिए जा रहे हो वही तो आप हो। मंदिर में जो देखने जा रहे हैं वो शक्ति तो आप ही हो। दुर्गा सप्तशती में लिखा है ना कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। तो एकनाथ जी जो संत हैं, जन्म भले ही उनका आज के तथाकथित समाज के द्वारा भी छोटे जाति है जाति, लेकिन जब संत बन जाता है तो वो परमात्मा मध्यस्थ है जीवात्मा और भगवान के बीच में। एक बार संतों के साथ एकनाथ जी काशी से गंगा जल लेकर के बंद करके उसमें, चलो हम लोग चलते हैं रामेश्वरम, शिव जी का अभिषेक करेंगे। सब लोग खुश हुए, बहुत अच्छा विचार बनाया आपने। रामेश्वरम में साक्षात भगवान विराजमान है। रामस्य ईश्वर सह। शिव जी पार्वती को बताते हैं कि राम का जो ईश्वर है, रामचंद्र जी अपने सैनिकों को बताते हैं कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम कहते हैं हमारा जो ईश्वर है, रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हो रामेश्वर। अब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि देखो भगवान कितने चालाक है, बात को ही घुमा दिए। बोले क्या घुमा दिए? अरे बोले उन्होंने बोल रहे हैं कि राम का जो ईश्वर, तो बोले सही बात क्या है? तो बोले सही बात यह है कि रामस्य ईश्वर सह रामेश्वर। राम यस्य ईश्वर है, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर। हमारे ईश्वर राम है, वो कहते हैं कि हमारे ईश्वर शिव हैं। तो ये लोग प्लान किए कि गंगा जल लेकर के वहां पे अभिषेक करेंगे शिवलिंग का। चल दिए। रास्ते में उस समय गाड़ी मोटर हवाई जहाज रेलगाड़ी नहीं थी, सब पदयात्रा ही होती थी। रास्ते में एक गधा तड़पता हुआ दिखा। रेगिस्तानी जंगली क्षेत्र था, गधा तड़प रहा है प्यास से व्याकुल होकर के, कभी पैर इधर पटक रहा है कभी इधर पटक रहा है। एकनाथ जी बोले भैया लोगों रुको यार, ये तो प्यास से तड़प रहा है, मर जाएगा। तो भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मर जाएगा तो हम क्या करें? अरे बोले गंगा जल है, खोल करके पिला दिए। अरे बोले काशी से लेकर के पैदल चले हुए हैं, ये गधे को पिलाने के लिए? काशी से गंगा जल लेकर के चले हैं, काशी बार बार के मतलब बहुत। रामेश्वरम भगवान के सिर पे चढ़ाएंगे, शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, ये गधे को पिलाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो? वो फिर भी आगे बढ़े, लेकिन पीछे ही देख रहे हैं कि तड़प रहा है मर जाएगा। उनसे नहीं रहा गया, अपना वो खोले कमंडलू और उसमें से निकाल के गधे को पानी पिला दिया। रामेश्वरम में ही भगवान है, इसके अंदर नहीं है। जब उनकी ऐसी भावना देखा तो साक्षात शिव जी गधे के अंदर से प्रकट होकर के खड़े हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये हैं उत्तम श्रेणी के भक्त, जो केवल मूर्ति पूजा तक रहते हैं, वो हैं सामान्य श्रेणी के भक्त। ये हुआ भक्तों की श्रेणी। जो प्रश्न संख्या क्या थी? 2। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न करते हैं राजा निमि कि माया का स्वरूप क्या है। प्रायः यह सभी जानते हैं कि भक्ति में हमारे जो बाधा बन रही है, बैरियर लग रहा है, वो कौन है? माया। तो ये माया क्या है जो भगवान के पास नहीं जाने देती? परस्य विष्णोरीशस्य वायिनामपि मोहिनीम माया में दुत भिक्षामो भगवंतो ब्रुवन्तु नः। भक्त के मार्ग में माया बड़े से बड़े मायावियों को भी मोहित करती है। आप भक्त के मार्ग में बढ़ें, उतना ही माया जकड़ेगी कि इसको हम खींच करके वापस लाएं। इसका उत्तर दे रहे हैं योगेश्वर अंतरिक्ष जी। योगेश्वर अंतरिक्ष जी नाम है उनका। कि माया क्या है? कहते हैं माया 2 प्रकार की है, एक अविद्या माया, दूसरी विद्या माया। जो संपूर्ण जगत का सृजन करती है उसे विद्या माया कहते हैं।
जगत का जो सृजन हुआ है ये भी माया है। माया माने असत्य। जो जगत को बनाया है वो भी माया है, उसका नाम है विद्या माया। जीव जब इस सृष्टि के साथ तादात्म्य कर लिया, उस विद्या का द्वारा बनाए गए माया माने असत्य। जो दिखा रही है वो असत्य है, जो सत्य है उसको छिपा रही है, यही है माया। तो विद्या माया ने जगत बनाया और जीव क्या किया कि अपना है, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, राग द्वेष करके उसमें फंसता है। तो जीव का ये जो फंसना है इसको कहते हैं अविद्या माया। जगत का जो निर्माण है वो है विद्या माया, और उस विद्या माया में जब जीव जाके फंस गया मैं मेरा करके, उसको कहते हैं अविद्या माया। वही हमें बंधन में डालती है। तो बंधन का कारक कौन है? अविद्या माया। साधना में, भक्ति में आगे बढ़ने से वही हमें रोकती है। क्या है माया? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की आत्मिका होती है और ईश्वर की अध्यक्षता में। तो माया शुरुआत अपने कार्य का तब करती है जब उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? भगवान। तो ईश्वर की अध्यक्षता में सृष्टि की उत्पत्ति करती है माया, स्थिति करती है माया और लय भी करती है। स्वयं उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तथापि जब ईश्वर के अस्तित्व को हम लोग भूल जाते हैं तो माया के अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर को भूल गए, माया को स्वीकार कर लिए, तो माया के मोहजाल में हम लोग फंस जाते हैं। अब आता है कि माया से तरने का उपाय क्या है, माया से कैसे बचाव किया जाए। प्रथम दिवस एक बात आपको बताया था, ये जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं भगवान शिव की कृतियां हैं। इनके उपादान कारण कौन है? भगवान भोलेनाथ। चाहे वो तुलसीदास से लिखवाएं, वेद व्यास जी से लिखवाएं, वाल्मीकि जी से लिखवाएं, किसी से वो लिखाते हैं, लेकिन जानते केवल वही है। जो वेद वेदांग है, जो अपौरुषेय है, इसको केवल शिव जी के अलावा कोई नहीं जानता। ये शिव का मतलब होता है कल्याण, शिवदम कल्याण। तो कल्याण करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए वो हमें आपको धराधाम पे भेजते हैं कि हम लोग भी उसको जान करके, समझ करके, आत्मसात करके अपना कल्याण कर सके। तो प्रथम दिवस में भी हमने शिव जी की वंदना किया था और आज आखिरी दिवस है, क्योंकि उनकी कृपा न होती शिव जी की तो हम लोग इसको पाते ही नहीं। क्योंकि निमित्त कारण कौन बने? वेद व्यास जी, लेकिन उपादान कारण कौन है? शिव जी। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पार्वती जी को सारी बातें बताते हैं। सुंदरकांड में भी हम लोग देखे हैं, सावधान मन को करि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर जी ही सुनाते हैं। तो सारी कृतियां शिव जी की हैं और शिव जी की ही जटा से गंगा, यमुना, नर्मदा सबका उद्गम हुआ है। और नर्मदा क्षेत्र से ही ये हमारे पास श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर जी आई हैं जबलपुर से। तो इन्हीं से हम आग्रह करते हैं कि भगवान शिव जी की एक भजन का गान कर दें। अब अगले प्रश्न, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पे आ जाएंगे कि माया से तरण का उपाय क्या है, जो राजा निमि पूछते हैं किससे? योगीश्वरों से। 3 प्रश्न हो गए। चौथे पे माया से कैसे बचें। चलिए शुरू करिए।